नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दौरान पितृपक्ष चल रहा है और ऐसे में पितृपक्ष से जुड़ी आपको बहुत सारी जानकारी जो है सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलती है, लेकिन ऐसे में सही जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्रदान हम करेंगे कि पितृपक्ष का क्या महत्व है, श्राद्ध हमें किस विधि से करना चाहिए, श्राद्ध करने का इतना महत्व क्यों बताया गया है और मॉडर्न जनरेशन जो है हमारी वो कैसे इस विधि को समझ सकती है। बहुत सारी बातें आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे की जाएगी, बहुत विशेष जानकारी आपसे साझा की जाएगी, तो प्रोग्राम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमारे बेहद खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्योतिष आचार्य अविरल पांडे जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद बहुत बहुत, और सभी को मेरा नमस्कार। जी, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे आचार्य जी पितृपक्ष के बारे में समझना चाहेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दौरान पितृपक्ष का समय चल रहा है, जो कि बहुत ही विशेष समय भी बताया जाता है अपने पितरों से जुड़ने का, उनके लिए कुछ कार्य करने का। तो ऐसे में आपसे हम जानना चाहेंगे पितृपक्ष का इतना महत्व क्यों है। देखिए, पहले तो मैं आपको बताता हूँ पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है। कि जो लोग अब हमारे बीच में नहीं रहे, हमारे साथ जो लोग थे या पहले के भी जो लोग थे, उनको हम नहीं भी जानते, हमारे पहले से जिन लोगों ने बताया कि हमारे दादाजी दादी जी या उनके पहले की जनरेशन जो थी, तो अगर आज वो लोग नहीं हैं तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। अब ऐसी मान्यता है कि जो हमारे पहले के लोग बता गए, ऋषि मुनि जो हमें बता गए, जो शास्त्रों में लिख करके गए कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो हम उनके कोई भी ऐसी चीज जो हम उनको कुछ कहना चाहते थे या उनको कुछ देना चाहते थे या उन तक नहीं पहुंची, तो उनको किस माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। तो आज अब वो इस योनि में नहीं है, मनुष्य योनि में नहीं है, तो किसी भी योनि में जब वो है, चाहे वो पशु की योनि में, चाहे पक्षी की योनि में, इसलिए कौवे को भी जो कुछ निकाला जाता है खाने का सामान वो भी दिया जाता है। पिंडदान जो है वो गाय को भी दिया जाता है, ब्राह्मण को भी दिया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण को पूजनीय माना जाता है, तो ब्राह्मण को भी वो सब चीजें दी जाती है ताकि किसी माध्यम से उन तक वो चीजें पहुंचे जो हम नहीं दे पाए या किसी चीज या किसी वजह से हम उनको उन तक नहीं पहुंच पाई। बिल्कुल, तो वो सब चीजें हम उनको देते हैं, तो इसलिए पितृपक्ष को इतना वो दिया गया, इतना महत्व दिया गया और उन तक वो चीजें पहुंचाने के लिए ये सब कार्य करे गए। तो 15 दिन का ये पक्ष रहता है, जिसमें कि पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक का समय रहता है। जिस भी तिथि को, जिस वो पूर्वज गया हो, जिस भी तिथि को वो लोग गए हो, उस तिथि को उनके लिए वो चीजें निकाली जाती है और उनको दी जाती है। तो जिस भी योनि में वो है तो उनको वो चीजें उन तक पहुंचे, ऐसा समझते हुए ये श्रद्धा का विषय भी है कि ऐसा माना जाता है कि उन तक वो चीजें उस योनि में पहुंची जा सके। और जब वो लोग गए तो पंच तत्व के अंदर विलीन होकर के गए, हमने उनको पंच तत्वों से विलीन करके भेजा। जैसे जब कोई भी देहांत जब किसी का होता है तो सबसे पहले जल से उसको धोया जाता है, उसके बाद अग्नि से उसको अग्नि दी जाती है, उसको मुखाग्नि दी जाती है। अग्नि के बाद उसके कुछ तत्व जो होता है बॉडी का, वो कहीं ना कहीं वायु में भी जाता है। पंडित जी मंत्र बोलते हैं तो आकाश तत्व से उसको वहां पहुंचाया जाता है। और जब वो भस्म बनती है, उसकी राख जब बनती है, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी तत्व से को संबोधित करता है। तो इस तरह से पंच तत्वों में वो व्यक्ति विलीन होते हैं। तो पंच तत्वों से ही हम उसको वहां तक पहुंचाते हैं। जैसे कि हम उसको जल तर्पण करते हैं, उसके बाद अग्नि जलाई जाती है, दिया जलाया जाता है, और पृथ्वी के माध्यम से, पृथ्वी का आप देखोगे पृथ्वी का लेपन होता है, गोबर का लेपन किया जाता है, या पृथ्वी के ऊपर आपने देखा होगा जब पितृपक्ष के समय में, तो वो माताएं उस पर लेपन करती हैं, तो उसका पृथ्वी तत्व का भी आ गया। और मंत्रोच्चारण होता है, तो मैं उसके लिए मंत्र भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, तो वो आकाश तत्व से रिलेट करता है। तो ये पंच तत्वों से हम उसको, और वायु तत्व भी कहीं ना कहीं जो वो वायु में जो चीजें हैं, जो भी हम मंत्र आदि बोलते हैं, वो सब वायु और आकाश तत्व से रिलेट करती है। तो पंच तत्वों के माध्यम से ही हम उन तक वो चीजें पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ये पितृ तत्व का महत्व है। और अगर जब हम अमावस्या की बात करते हैं, जब कभी आपने सुना होगा कि अमावस्या को ही इतना महत्व क्यों दिया जाता है, तो ऐसी जो कुछ चीजें आती है, जब भी चाहे पूर्णिमा हो चाहे अमावस्या हो, तो वो एक मोस्ट एनर्जेटिक टाइम होता है कि किसी समय पर आप लूनर एक्टिविटी कोई हुई है, जब चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखता है, चंद्रमा जब पूरे अपने आभा के साथ होता है,
तो वो बहुत मोस्ट एनर्जेटिक टाइम माना जाता है। तो उस समय पर हम उनको तर्पण करें, अगर उस समय पर हम कोई भी क्रिया करें, जैसे कि दान का बहुत महत्व है उस समय पर, तो दान बताए जाते हैं कि आपको उस समय पर वो चीजें दान करनी चाहिए। तो अगर वो दान आप करते हो तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम फल देने वाला होता है, क्योंकि भौतिक चीजों को मनुष्य पाना चाहता है और उनके लिए ही वो प्रयास करता है सारे जीवन भर। तो उन चीजों को किस तरह से पाने के लिए वो उन सबका आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए वो पूजा पाठ इत्यादि करता है। बिल्कुल। अमावस्या का जैसे कि आपने महत्व बताया, हमने यह भी सुना है कि जैसे कि आपने बोला कि तिथियों का भी ध्यान रखा जाता है कि हमारे जो बड़े हैं जो इस तिथि को गए हैं उस दिन उनका उसी तिथि पर जो है श्राद्ध किया जाता है, और कई बार हमें नहीं मालूम होती तिथियां, तो ऐसे में क्या अमावस्या के दिन वो श्राद्ध उनके लिए किया जाता है? इसका भी मैं आपसे पूर्ण जानकारी जानना चाहूंगी। जी, जैसे मैंने बताया कि अमावस्या का समय मोस्ट एनर्जेटिक टाइम माना गया, राइट, क्योंकि पितृपक्ष चल रहे हैं और उसमें अमावस्या जो है उसको बहुत ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि जो अब वो हम ऐसा समझते हैं कि वो प्रेतात्मा बन गए। ओके। तो प्रेत आत्मा को कब पूजा जाएगा? वो अमावस्या के समय में। तो अमावस्या के समय पर ही अगर उनको वो सब चीजें दी जाए, या उनका आह्वान करके वो सब उन तक पहुंचाया जाए, मंत्रोच्चारण करा जाए, या उनके लिए कुछ जो चीजें हम देना चाहते हैं, खाद्य वस्तु या जो भी हमारी श्रद्धा अनुसार जो हम चीजें चाहते हैं कि उन तक पहुंचे, तो अगर उस समय पर दी जाए तो उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। अच्छा, एक सवाल मैं यह भी करना चाहूंगी, पितृपक्ष को तो हमने जान लिया कि इतना महत्व क्यों दिया जाता है। अब इसी दौरान जो है श्राद्ध किए जाते हैं, इसी वक्त जो है हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, ऐसे हम पूरे साल में क्यों नहीं याद करते? इसी समय को क्यों चुना गया, ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने हमेशा कोई ना कोई समय निर्धारित करा गया हर एक चीज का। जैसे ऋतुओं का कोई समय होता है, कोई जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु था इससे पहले, उसके बाद शरद ऋतु आएगी, तो वर्षा ऋतु रही अभी पीछे। तो जैसी जैसी ऋतुएं उसके अनुसार ही कोई समय उनका दिया गया। तो 15 दिन जो है ये श्राद्ध पक्ष को दिए गए। अभी इसके बाद माँ भगवती के नवरात्रि आएंगे और उसके पश्चात दिवाली का पूजन करा जाएगा। तो हर एक चीज का समय निर्धारित करा गया। वैसे ही 15 दिन, क्योंकि ऋषि हम जो समझते हैं पहले के जो लोग थे हमारे से कहीं ज्यादा विद्वान और कहीं ज्यादा कॉन्शियस, उनका जो था माइंड लेवल काफी ज्यादा जागृत था। तो वो अगर उन्होंने इस समय को रखा है 15 दिन, तो कहीं ना कहीं उनके लिए वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे कि इसी समय पर इनका पूजन करा जाए, इस समय पर इनको चीजें दी जाएं, तो शायद उन तक वो चीजें पहुंचने की संभावना अधिक रहे। बिल्कुल। पितृपक्ष के बारे में तो हमने बहुत अच्छे से समझा आपसे, बट इसी के साथ साथ एक सवाल मेरे मन में और आया। पितृपक्ष जब आता है तो हर एक मांगलिक कार्य बंद हो जाता है कि इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होगा, लेकिन वही हमने सुना है कि इस दौरान यदि कोई बच्चे का जन्म होता है तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। ऐसा क्यों? देखिए, पहले तो ये समझना है कि मांगलिक कार्य हम क्यों बंद कर देते हैं। मांगलिक कार्य इसलिए बंद कर देते हैं कि ये समय हम उन प्रेतात्माओं को जो आज हमारे साथ जो सशरीर हमारे साथ नहीं है, राइट, उनको पूजन करा जाए, उनके लिए समय निकाला जाए। तो इसलिए हम मांगलिक कार्यों को बंद कर देते हैं, क्योंकि मांगलिक कार्य के लिए आपके पास और बहुत तिथियां और बहुत चीजें हैं। लेकिन हमारे पितृ चाहते क्या थे? हमारे पितृ यही चाहते थे ना कि हमारा वंश आगे बढ़े, वो सब चीजें हो। तो जब किसी का जन्म होता है तो वो जन्म बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वो एक पितरों का आशीर्वाद है। वो दे करके गए कि अब आपका वंश आगे बढ़ेगा। तो अब वो चाहे बेटा बेटी जो भी आपके पास आ रहा है वो कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद से ही आप तक पहुंचा है, तो वो इस तरह से आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है। अच्छा, इसी के साथ मन में यह भी सवाल आया कि जिन लोगों को पितृदोष लगा हुआ है, पितृदोष से वो परेशान है, तो क्या इस अवधि में पितृदोष से भी मुक्ति पाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है? देखिए, पितृदोष लगा कैसे? तो पहले आपने, जब तक वो सशरीर मौजूद थे, शायद जब तक लोग हमारे साथ जब होते हैं तो हम उनकी अहमियत उतनी समझ नहीं पाते। जब तक हमारे माता पिता हमारे साथ थे, हमें डांटते हैं, कुछ भी बोलते हैं, या वो क्योंकि एक एज गैप भी होता है, हम शायद उनको उस लेवल पे समझ नहीं पाते हैं, तो हम उनके साथ शायद उस लेवल की बात भी नहीं कर पाते, उस लेवल का कम्युनिकेशन भी नहीं रह पाता। तो लेकिन जब वो जाते हैं इस दुनिया से, तो हमें लगता है कि अब कहीं ना कहीं गिल्टी भी लोगों को फील होती है, कई बार वो नहीं भी फील करते, तो वो एक पितृदोष है। आपने उनको उस समय पर वो चीज नहीं दे पाए जो आप देना, जो उनको मिलनी चाहिए थी। जो वो लोग क्या चाहते हैं? रिस्पेक्ट ही तो चाहते हैं, या प्यार से बोलना, वो सब चीजें वो चाहते हैं, और हम उनको अगर उस समय नहीं दे पाए तो कहीं ना कहीं पितृदोष इसी वजह से लगता है। या पहले के भी हो सकते हैं,
पहले के कर्म भी हो सकता है दादा दादी या और भी कोई ऐसे समाज में रहे हो जो कि उस समय उनको वो इज्जत या वो रिस्पेक्ट ना मिली हो, तो आज उनको लिए वो समय निकाल करके अगर आप उनको वो चीजें देते हो, उनको बुलाते हो, उनके लिए 15 दिन आप अलग से वो काम करते हो जो आप वो चीज उनके सशरीर नहीं कर पाए, तो इसीलिए वो उस पितृदोष को कहीं ना कहीं कम जरूर करेगा अगर आज आप उनसे रिस्पेक्ट, क्योंकि हमारे बड़े जो होते हैं वो क्षमा करने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, वो क्षमा करेंगे आपको, या यूनिवर्स भी है, चाहे वो नहीं भी चाहते कि वो चाहते हैं कि हमारा अच्छा ही हो, पर यूनिवर्स तो हमारे को उसका फल देगा ना कर्मों का, जैसे हमने कर्म करे उसके अकॉर्डिंग फल हमें मिल ही रहा है। तो आज हम उनसे क्षमा मांग के, आज हम उनके जो चीजें जो रिस्पेक्ट जो हम उनको नहीं दे पाए शरीर, तो आज जब हम उनको देंगे कहीं ना कहीं उनसे क्षमा मांगेंगे कि आप हमें ये सब चीजें लेकर के जो हम अपनी श्रद्धा अनुसार, कोई ऐसा नहीं कि आप उनको कुछ करो भौतिक वस्तुओं से आप उनको खुश करो तो वो खुश हो जाएंगे, आप अगर अपनी श्रद्धा से आज अपने पूरे मन से अगर आप उनको कहते हो कि जो चीजें हम नहीं कर पाए वो अगर हम आपके लिए आज हम देते हैं, आप हमें क्षमा करिए, जो भी जिस भी दुविधा में हम आज हैं या जिस भी सुख को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो अगर हमारे अपराध क्षमनीय है तो हमें क्षमा करके और आप हमें कृपा करें, हमारे ऊपर आशीर्वाद दें। अच्छा, एक सवाल ना मेरे मन में अक्सर आता है, पितृ जो होते हैं वो हमारे बड़े ही तो होते हैं, तो बड़े हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट करते हैं? क्योंकि बड़े तो हमारा हमेशा अच्छा ही चाहते हैं, तो ऐसे में जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो हम कहते हैं हमें पितृदोष लग गया है, तो कैसे संभव हो पाता है? क्योंकि हमारे बड़े तो हमेशा हमारा अच्छा चाहते हैं, तो कैसे मुसीबत कैसे क्रिएट होती है? देखिए, वही मैं आपको बता रहा हूँ, पितृ हमेशा ही चाहते हैं, हमारे माँ बाप हमेशा ही चाहते हैं कि अच्छा हो, पर अगर हम वो चीजें नहीं कर पाए तो कर्मा भी तो हमारे साथ है ना। तो जो यूनिवर्स, मैं बता रहा हूं, जो जैसा हमने कर्म करा वैसा ही हमें मिलना ही मिलना। यूनिवर्स हमारे को वो चीजें मिल ही जाएंगी, ये एक तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है कि आप जैसा करोगे वैसा आपके पास होकर के पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो अगर आपने उनके साथ अच्छा नहीं करा है, वो क्षमा करने के लिए बैठे हैं आपको, वो कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा बेटा है, जैसा उसने करा वैसा मैं भोग लूंगा, वो भोग करके चले भी गए, पर आपके जो अपराध थे, आपने जो चीजें उन तक, आपका जो कर्म बनता था, आपका जो आप उनको देना चाहते थे वो आप नहीं दे पाए, जो कर्तव्य आपका था वो आपने पूरा नहीं करा, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीजें भुगतनी पड़ेंगी। बड़े चाहे हमें जो है दंडित करे या ना करे, लेकिन कर्म जो है वो हमें विपरीत जो है हमें परिणाम देंगे ही देंगे। चलिए, बहुत अच्छे से आचार्य जी आप हमें जानकारी प्रदान कर रहे हैं। अब ऐसे में एक सवाल मेरे मन में और आया, अब कई बार ऐसा देखा जाता है जैसे काम के लिए या जॉब के लिए हम शहरों में आते हैं, और ऐसे में हमारा जो परिवार मेन होता है वो गांव आदि में रहता है, अलग होता है, तो ऐसे में देखा जाता है कि गांव वगैरह में तो जो हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे से जो बड़े हैं वो तो श्राद्ध इत्यादि कर रहे हैं, लेकिन हम शहरों में रहकर श्राद्ध इत्यादि नहीं कर पाते, तो ऐसे में यह सही है या नहीं? देखिए, श्राद्ध जो है वो श्रद्धा का विषय है। हमारे जो पूर्वज जो हमारे बीच नहीं रहे वो तो अब चले गए, वो तो आपको कुछ ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे कि आप ऐसा करो ही करो, पर एक हमारा कर्तव्य जो बनता है, एक हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें ये काम करना चाहिए, उनके लिए कुछ समय निकालना चाहिए, उनके लिए कुछ जो खाद्य वस्तुएं या जो भी हम दे सकें अपनी श्रद्धा अनुसार, या थोड़ा समय ही दे सकें मन में श्रद्धा भर करके जो हम उनके लिए कर सकें, तो वो हमें करना चाहिए, चाहे आप कहीं पर भी हो, चाहे आप फॉरेन कंट्रीज में हो, चाहे आप इस देश में हो, कहीं और बैठे हो, तो अगर आप उनको ध्यान करते हैं, उनको आप याद करते हैं, और अलग अलग योनियों को, पशु को, पक्षी को, ब्राह्मण को, मनुष्य योनि में, या गरीब लोगों को, जिनको भी आप दे सकें, तो उनका आपको जरूर खाना या कुछ भी ऐसा अपनी श्रद्धा अनुसार जरूर देना चाहिए, उनको ध्यान करते हुए, उनका नाम लेते हुए। अगर आपको उनकी तिथि पता है कि हाँ इस तिथि को मेरे पूर्वज गए थे, तो उस तिथि को जरूर निकालना चाहिए। और मैं आपको साथ साथ बहुत ही कुछ सरल मंत्र भी बता दूंगा, आप अगर वो मंत्र पढ़ते हैं तो, क्योंकि पहले के जो ऋषि मुनि थे या शास्त्रों में जो बातें कही गई, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग अगर आप चीजें करेंगे तो शायद उन तक वो चीजें बहुत अच्छे से पहुंचेंगी। पर बिना श्रद्धा के कुछ भी करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर श्रद्धा अनुसार थोड़ा भी कर देंगे, बिना मंत्र के भी कर देंगे, तो भी शायद उन तक 90% 100% तक पहुंच सकता है। बिना श्रद्धा के आप चाहे सोने के लड्डू भी दे देंगे तो भी शायद उन तक कहीं नहीं पहुंचेगा। श्राद्ध को लेकर ना अक्सर यह बात कही जाती है कि किसका बनता है श्राद्ध करना। कुछ लोग कहते हैं कि घर का बड़ा बेटा ही करेगा, छोटा बेटा नहीं करेगा। अब फैमिलीज अलग अलग हो गई है, तो ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि श्राद्ध करना किसका बनता है।
देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि श्राद्ध श्रद्धा का विषय है, और आप पुत्र तो उनके हैं, चाहे वो छोटे हैं, चाहे मंझले हैं, चाहे बड़े हैं। तो बड़े बेटे का पहले अधिकार माना जाता था कि अगर बड़ा बेटा है तो वो कर देगा, तो बाकियों को करने की जरूरत नहीं है। पर अगर वो छोटा बेटा करना चाहता है या मंझला बेटा करना चाहता है तो उसको भी अवश्य करना चाहिए। उसके मन में श्रद्धा है तो उसको भी अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। उनको याद करते, उनको ध्यान करते बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, अगर बड़ा बेटा है और अगर वो सब कुछ चीजें कर रहा है, जैसे कई बार क्या होता है जब देहांत होता है किसी का, तो अगर बड़ा बेटा नहीं होता तो क्या करते, तो फिर छोटे बेटे को ही मुखाग्नि देनी पड़ती है, या उसके अब जो भी नजदीकी है, जो भी उनके जो मेन उनके साथ रहा, जुड़ाव जिसका रहा, वो देता है। तो वैसे ही श्राद्ध का भी विषय है। अब श्राद्ध उसी को करना चाहिए जहां पर अगर बड़ा बेटा नहीं कर रहा तो मंझले को करना चाहिए, मंझला नहीं कर पा रहा तो छोटे को करना चाहिए। राइट, इस तरीके से एक तरह से अधिकार दिया गया। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर रूप से आपने समझाया। अब इसी के साथ एक सवाल मन में और है, वो भी मैं आपसे लेना चाहूंगी। अब जैसे कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जहाँ पे श्राद्ध बिल्कुल नहीं किया जाता, किसी पीढ़ी ने श्राद्ध किया ही नहीं। अब कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जहाँ पे श्राद्ध किया जाता था, लेकिन अब जो आगे की जनरेशन आ रही है उन्होंने बंद कर दिया। तो ऐसे में दोनों परिवारों के लिए ही मैं जानना चाहूंगी कि जिनकी किसी भी पीढ़ी ने श्राद्ध नहीं किया, क्या उन्हें पितृ पक्ष में डरने की आवश्यकता नहीं है, अपने बड़ों से डरने की आवश्यकता नहीं है कि हमने उनके लिए कभी कुछ नहीं किया? और जो लोग करते थे और अब आने वाली जनरेशन ने बंद कर दिया, क्या उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है? देखिए, पहली बात जो आप कह रहे हो डरने की आवश्यकता, तो डर के अगर आप कुछ भी करते हो, डर के अगर आप पूजा पाठ भी करते हो तो उसका भी कोई फल नहीं है। आप अगर उसको ना ही करो तो ज्यादा बढ़िया। अगर आप डर करके कोई चीज कर रहे हो भय से कि भगवान देख रहा है मैं चोरी कर रहा हूं, तब आप चोरी ना करो, तो वो चोरी करने के समान ही माना जाएगा। आपके मन में ऐसी इच्छा ही ना है कि मुझे चोरी करनी है, राइट, तो वो एक सही चीज होती है कि अगर मेरे मन में श्रद्धा है कि मेरे मन में, जैसे मैंने बताया कि आप कुछ चीज अगर नहीं कर पाओ उनके लिए, तो आपके मन में गिल्टी है कि आज मैं उनको ध्यान करूं, मेरी माँ या मेरे पिता या मेरे दादा या मेरी दादी तृतीया तिथि के वाले दिन गए थे, तो मैं आज तृतीया तिथि को बैठ करके उनको ध्यान करूं, उनको कुछ दे लूं, उनके लिए कुछ निकालूं, कुछ खाद्य पदार्थ, कुछ सामग्री, कुछ भी जो मैं कमाता हूं उसमें से कुछ भी, या अगर मैं नहीं भी कमाता तो मैं ध्यान ही करके उनसे माफी मांग के उनके लिए सोच करके तर्पण ही कर दूं। तो वो एक श्रद्धा की बात है कि आपके मन में है। और अगर जो अहंकार में ना करे कि मैं क्यों करूं, वो लोग मेरे लिए क्या कर गए, तो फिर उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। वो जैसा उसके जीवन में जैसा लिखा होगा वैसे परिणाम वो भुगत करके जाएगा। बिल्कुल। इस वक्त हम यह भी सुनते हैं कि जो हमारे पितृ होते हैं वो इस वक्त हमारे आसपास ही होते हैं, पृथ्वी लोक पर आते हैं वो स्वर्ग लोक से। तो ऐसे में सवाल यह करना चाहूंगी, कई लोगों के जीवन में ऐसा देखा जाता है कि संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती कई प्रयास करने के बाद भी, और ऐसे में पितृ प्रसन्न हो जाए तो यह जो हमारा जो संतान सुख में जो कमी आ रही होती है वो ठीक हो सकती है, यह प्रॉब्लम। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या इस दौरान हम कुछ विशेष ऐसा करके अपने पितरों को मना सकते हैं कि हाँ, जो संतान सुख में कमी आ रही है वो ठीक हो जाए? देखिए, किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए और किसी भी भय को मानते हुए कोई काम नहीं करना चाहिए। मुझे ये मिल जाए और मैं ऐसा कर दूं, तो वो कभी भी काम आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। राइट। क्योंकि ये जो विषय है ये श्रद्धा के साथ साथ आपका आध्यात्मिक विषय भी है। तो आध्यात्म के लिए अगर आप करो कि मैं नहीं कर पाया तो मैं आज कर रहा हूं, ये मानते हैं कि तो क्या वो लालच है, वो लोभ है। आप उस लोभ के लिए कर रहे हो कि मेरे को बेटा हो जाए, मेरे को बेटी हो जाए, मेरे को संतान मिले, या मेरा घर अच्छा हो जाए, मेरे घर में पैसा आ जाए। तो अगर आप कुछ मांगते हुए कोई चीजें करते हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में वो लालच है, आपके मन में कोई श्रद्धा है ही नहीं उनके ऊपर। आप श्रद्धा के साथ करिए, यूनिवर्स आपको दे। आज आप जिस परेशानी से गुजर रहे, तो आपने भी तो उसके लिए कुछ ऐसा सोच करके नहीं करा था ना कि मुझे परेशानी मिले। बिल्कुल। वो मिल गई ना, क्योंकि आपने वैसे कर्म करे, आज आप परेशान हो रहे हो। आप ऐसे कर्म करो जिससे कि अच्छा हो। आप जीवन में यूनिवर्स पे कुछ अच्छा डालिए, यूनिवर्स आपको अपने आप अच्छा देने के लिए बैठा। क्योंकि आपने परेशानी जब डाली थी तो परेशानी आपको वापसी मिल गई। तो आपको उससे सीखना चाहिए कि आज मैं कुछ अच्छा किसी के लिए कर जाऊं, किसी भी योनि में। अब चाहे वो पितरों तक, मैं नहीं कहता कि वो चीज किसी ने देखी नहीं कि पितरों तक पहुंची कि नहीं पहुंची, पर आपने किसी योनि में कुछ तो दिया। आपने पशु योनि में डाला, आपने पक्षी की योनि में डाला, आपने ब्राह्मण को खिलाया या आपने किसी गरीब को खिलाया, तो आपने किसी ना किसी योनि में कुछ तो दिया। आपके हाथ से कुछ किसी के पेट में निवाला तो गया। तो आप अगर कुछ अच्छा करेंगे तो अच्छा अपने आप होगा। आपको उसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ना किसी भय की करने की जरूरत है कि अगर मैंने नहीं करा तो मुझे पाप लगेगा।
मतलब बातों को अगर हम समझे तो इसका मतलब यही है कि अगर मन में श्रद्धा है तो वो हमारे पितरों तक सामग्री पहुंचेगी ही पहुंचेगी, और श्रद्धा नहीं है तो एक कण भी उन तक नहीं पहुंचेगा। ऐसा सोच करके ही करना चाहिए कि मैंने उनको दे दिया और वो उन तक पहुंच ही जाएगा, क्योंकि आपने पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से और क्षमस्व भाव से कि मुझे जो भी मेरे से गलतियां हुई जाने अनजाने में, और इवन मैं कहता हूं अगर आप भगवान के द्वार पर भी जाते हैं, वो भी एक हाई एनर्जेटिक मंदिर या कहीं पर भी आप जहां पर जाते हैं वो भी एक हाई एनर्जेटिक प्लेस माना जाता है। तो वहां पर जाकर के भी आप ऐसा ही भाव रखिए कि जो भी मेरे से जाने अनजाने में हुआ उसको मेरे को क्षमा करा जाए, और मैं आज अपने आप को बेटर बनाने की सोचता हूं कि कैसे मैं अच्छा कर सकता हूं, और मैं कोशिश करूंगा मैं जितना भी किसी के लिए कुछ कर सकूं वैसा मैं करूं। इसीलिए शायद मनुष्य को इतने बड़े हाथ और इतने बड़े पैर दिए गए, और नहीं तो हम भोग योनि में अगर होते तो जैसे कुत्ते बिल्ली जैसे होते हैं, उनके छोटे छोटे पैर होते हैं, तो बस वो सिर्फ आते हैं, भोगते और चले जाते हैं। मनुष्य को इतने बड़े हाथ, दिमाग, बोलने की क्षमता इसलिए दी गई कि ताकि वो अपने आप में सुधार लेकर के आए, किसी के लिए कुछ कर सके और अपने आप को, अपनी लाइफ को बेटर बनाए। बिल्कुल आचार्य जी, अब यहाँ पर मैं श्राद्ध करने की सही विधि भी आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूंगी। अक्सर मैंने कहीं सुना था ये बात, और अक्सर हम ये बात देखते भी हैं कि जब हम श्राद्ध करने बैठते हैं तो जिन पूर्वजों के हमें नाम याद होते हैं वो तो हम ले देते हैं, और साथ साथ में हम एक लाइन और बोल देते हैं कि जो भूले भटके और है वो भी इस भोग को स्वीकार करे। तो ऐसे में कहा जाता है कि भूले भटके जितनी भी प्रेत योनि में आत्माएं होती हैं वो आकर जो है वो भोग स्वीकार करती है, और उससे भी पितृ दोष जो है वो लग जाता है। तो क्या इस बात में सच्चाई है? क्योंकि मैंने ये बात कहीं सुनी थी। देखिए, किसी को कुछ देने से आप सिर्फ यही देखिए, आप सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल विश्वास मत करिए। मैं बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हूँ, और मैं चाहूंगा सामने से भी जो लोग सुन रहे हैं वो भी प्रैक्टिकल नॉलेज लें और प्रैक्टिकल ही काम करें। आप किसी के कुछ देने से कभी कुछ खराब होगा नहीं आपका, ना ही आपका कभी कुछ घटेगा, क्योंकि आपका तो वैसे भी कुछ था नहीं, जब आप आए थे कुछ भी लेकर के नहीं आए थे दुनिया में। तो अगर आपको ऐसा मौका मिला है कि आपके हाथ से किसी को कुछ जा रहा है तो बिल्कुल देना चाहिए। उसमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई पितृ दोष लग जाए, कोई और प्रेतात्मा ले जाएगी, नेगेटिव ले जाएगी। आपने पॉजिटिव नेगेटिव वो सब यूनिवर्स पे छोड़ दो। आप जो दे सकते हो, आप जो कर सकते हो वो आप करके जाओ। बिल्कुल, यानी कि अपने कर्मों पे हम ध्यान रखें, बाकी यूनिवर्स अपने आप ही देखेंगे। चलिए, अब इसी के साथ साथ श्राद्ध करने की सही विधि आपसे जानना चाहेंगे, और वो मंत्र भी जानना चाहेंगे जो आपने कार्यक्रम में बार बार बोला कि मैं आगे चलकर बताऊंगा। ये देखिए, सबसे पहले वैसे तो जो शास्त्रों में बताई गई विधि मैं उसको बता देता हूँ कि आपको सुबह स्नान करके और पूर्व की ओर मुंह करके, और जो भी आपने बनाया हो पिंड, जैसे कि बताया जाता है पिंड बनाते हैं चावलों से या जौ के आटे से, उसको बना करके और उस पर काले तिल लगा करके आप दान कर सकते, आप दे सकते हैं। और वो पिंड आप कौवों को, गाय को या कहीं पर भी किसी को भी आप खिला सकते हैं। उसके पश्चात जो मंत्र है, मंत्र मैं आपको बताता हूँ। ओम पितृभ्य स्वधा नमः, ओम पितृभ्य स्वधा नमः, यह कह करके आप उसका पिंड का दान कर सकते हैं, और अपने मन से पूरी श्रद्धा के साथ आप उन चीजों को किसी को भी दे सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन तक जरूर पहुंचेगा। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने आज हमसे साझा की, हमारे दर्शकों से साझा की। और ऐसे में अब कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देने का समय आ गया, लेकिन यह यकीनन है कि जब आपसे फिर मुलाकात होगी तो किसी और विषय के साथ हम आपसे जानकारी जरूर प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद दर्शकों। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।